हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड C equivalent. Second, find the charge on each capacitor. Third, find the potential difference across each. Fourth, find the energy stored in 3 microfarad capacitor. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be series and parallel combination of the गिवन कैपेसिटर. तो जब हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, उस पर्टिकुलर केस में वी यूज द फॉर्मूला सीरीज के लिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है इट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन. और पैरेलल में हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें चार्ज ऑन अ कैपेसिटर की, इट इज गिवन एज Q इक्वल C इंटू V एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन एज हाफ CV स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यहाँ पे एक सर्किट गिवन है, हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी गई है. क्योंकि यहाँ पे जो दो कैपेसिटर दे रखे हैं इनके एक एक प्लेट यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है और जो भी चार्ज जाएगा वो दोनों पे सेम जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों सीरीज में कनेक्ट है. तो जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन से आएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/3 माइक्रोफैरेड प्लस 1/6 माइक्रोफैरेड. इनका जो एलसीएम है ये 6 माइक्रोफैरेड के बराबर आएगा. इट विल बी गिवन एज 2 + 1, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6/3 माइक्रोफैरेड के बराबर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरेड. सेकेंड, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी दैट विल बी Q इक्वल्स C इक्विवेलेंट इंटू V. C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल के साथ जो कि 12 वोल्ट दे रखा है. सो इट विल बी गिवन एज 24 माइक्रोकूलम. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच. तो यहाँ पे वी नो दैट Q इक्वल्स होता है CV के बराबर. तो जो हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q1 डिवाइडेड बाय C1 के बराबर. क्योंकि चार्ज दोनों के लिए सेम है तो हम यहाँ पे इसको सीधे 24 माइक्रोकूलम के बराबर लेंगे. और जो C1 की वैल्यू है इट इज 3 माइक्रोफैरेड. तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी गिवन एज 8 वोल्ट. इसी तरीके से अगर हम बात करें V2 की तो ये आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई C2 के बराबर. तो यहाँ पे हमारे पास जो Q2 है इसकी वैल्यू Q1 के बराबर आएगी क्योंकि सीरीज में हमारे पास चार्ज दे रखे हैं दैट विल बी 24 माइक्रोकूलम. और जो C2 है इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये 6 माइक्रोफैरेड है. तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी गिवन एज 4 वोल्ट. फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है. इसको हम लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर के बराबर. यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू C1 है तो हम इसको C1 से रिप्रेजेंट करेंगे. इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁻⁶. V की जो वैल्यू आएगी अक्रॉस द 3 माइक्रोफैरेड इट विल बी 8. तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज 64 × 3 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 = 6, 2 2 = 4. वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 96 × 10⁻⁻6 जूल के बराबर. दिस विल बी the answer of the fourth part. So from the given question we have answered all the part, that is find C equivalent 2 microfarad, find the charge on each capacitor that is 24 microcoulomb each, and find the potential difference across each. तो ये आ जाएगा 8 volt and 4 volt respectively. Find the energy stored in a 3 microfarad capacitor. It is given as 96 × 10⁻⁻6 joule. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.